कराची के शॉपिंग मॉल में आग के दौरान अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाने वाला कराची का शहरी मोहम्मद आमिर। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए, किस तरह इनको मालूम हुआ और इन्होंने वहां पर जाकर क्या सूरत हाल देखी। धुआं ही धुआं था और कुछ नहीं था, ऑक्सीजन नाम की तो चीज ही नहीं थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आमिर भाई बताइएगा कि कैसे आपको पता चला कि आग लगी है और फिर कैसे आप वहां पर पहुंचे और क्या फिर आपने वहां पर देखा। सर मेरे पास बच्चे की कॉल मौसूल हुई है कोई अपना फजर के नमाज के बाद, तो जैसे ही कॉल मौसूल हुई है मुझे उसने घबरा के बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, हमारे फ्लोर पे 4th फ्लोर पे आग लग गई है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। हमने हर चीज़ चेक कर ली है, लिफ्ट हमारी बने और हम लिफ्ट के बराबर वाले रूम के अंदर सारे ऑफिस के जो भी स्टाफ है और अदर स्टाफ जो भी है वो भी बंद हो गया है, एक रूम में आ गए हैं और ऑक्सीजन लेने की कोई जगह नहीं है। तो मुझे जब ये सुना तो मैंने, बेटा वहाँ काम करता जी अब्दुल सुभान, उधर मेरा कॉल सेंटर पे मेरा बच्चा काम कर रहा था, 21 साल उम्र और अपना दोस्त भी थे उसके 4 उसके साथ। वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या देखा, जब मैं क्या सूरत हाल थी? बस वो ये सूरत हाल थी कि डिग रोड ब्रिज के ऊपर से जब मैंने नज़र मारी है तो ब्लैक धुएँ आज अपना मॉल से जो उठ रहे थे ऊपर, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि आज ज़्यादा है। पर घबराया थोड़ा सा मैं, फिर नर्वस भी हुआ, पर मैंने लगा कोई बात नहीं, जाऊंगा, गुस्सा तो है, बच्चा है, उंगली पकड़ के चलाया है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, औलाद है मेरी। बट मैं जब पहुंचा उधर तो उधर देखता हूं तो एक रेस्क्यू टीम मौजूद थी जो उस टाइम पे सर्वे कर रही थी कहाँ से इन होना है। तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब जगह सर्वे कर चुके हैं, मज़ीद हमारे पास ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से इन हुआ जाए मॉल के अंदर। तो मैंने कहा रुक जाए, मेरा बच्चा मेरे लाइन पर है, मैं उससे बात करता हूँ। उसने जैसे अंदर से आपसे फ़ोन पे राब्ते में था, बिल्कुल आप बाहर थे, मॉल के बाहर था। मैंने बच्चे से जब पूछा, बेटा मैं फ्रंट वाली साइड पर खड़ा हुआ हूँ मेन डोर पे, आप कहाँ पर हो, लोकेशन थोड़ा मुझे बता सकते हो? उसने कहा बिल्कुल बाबा, हम लोग फ्रंट वाली साइड पे ही हैं, जो शीशे की जो लिफ्ट चलती है उसके बराबर वाले रूम के अंदर है, हम ग्लास वाले रूम में। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं नीचे खड़ा हूँ, 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ऊपर आपके पास आता हूँ रेस्क्यू टीम के साथ। तो रेस्क्यू टीम से जब मैंने बात करी तो उसका हमला कहने लगा जैसे हमको शीशा भी तोड़ देंगे, लिफ्ट भी अपना लिफ्ट तक भी पहुंच जाएंगे, बट हमको लिफ्ट खोलनी नहीं आती, हम टेक्नीशियन नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल मेरे को इजाज़त दें। बोले बिल्कुल इजाज़त है, आप जाएँ, आपको जो चीज़ दरकार है हम प्रोवाइड करेंगे। मैं ठीक है, आप लिफ्ट अपना लिफ्ट तक इसको लगाएँ सीढ़ियों को। उन्होंने जैसे सीढ़ी हैंग करी तो वो लिफ्ट तक नहीं जा पा रही थी, यानी कि 4th फ्लोर पे नहीं जा पा रही थी। तो मेरे को जो समझ में आया तो वो 2nd फ्लोर तक ही जा रही थी, बेसमेंट भी है, 1st फ्लोर भी है। आपने लिफ्ट तोड़ दी, लिफ्ट के शीशे तोड़े? लिफ्ट के जैसे ही रेस्क्यू टीम ने उसमें, मैंने इनको कहा पेडिस्टल ब्रिज के ऊपर आप इसको हैंग करें सीढ़ी को, ताकि और फ्लोर ऊपर पहुंच जाए। वो 3rd फ्लोर पर पहुंची उनकी सीढ़ी पर। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने शीशे तोड़े, रेस्क्यू टीम और मैंने, सलीम ने, रेस्क्यू टीम का जो मेंबर था, और उसके बाद जैसे मैं दूसरी सीढ़ी अरेंज करके लेफ़्ट के पास गया हूँ तो उसके पास मैंने लिफ्ट ओपन करी है। लिफ्ट 1 मिनट में ओपन हो गई हूँ, जो मुझे मुझे पता है, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, 19 साल से कर रहा हूँ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में। और उसके बाद मैं जैसे पहुँचा उधर अंदर तो ग्रिल थी, ग्रिल को लॉक काटने के लिए फिर कटर चाहिए था, दरकार था, तो वो कटर अरेंज करवाया फटाफट उसने, रेस्क्यू टीम ने वो मेरे को दिया। मैंने कटर से उसको ताले और पहले तो हैमर से मारा, उसको जाली तोड़ी। तो मेरे हाथ पे ये देख रहे हैं ना, जाली मोड़ने के ये निशानात थे, जो मैंने जाली को मोड़ा है कटर इन करने के लिए। फिर वो कटर की मदद से मैंने ताले दोनों काटे हैं और फिर उसको ओपन करके सलीम और मैं, रेस्क्यू टीम का जो सलीम है वो मेरे साथ अंदर गया, तो 2 ताले और थे ग्रिल पे, वो भी इसी तरीके से काट कर। आपने पहले लिफ्ट को तोड़ा, उसके बाद फिर आप लिफ्ट को खोल लिया आप? यस, लिफ्ट खोली है, 1 मिनट में खोली है। अच्छा जी, 1 मिनट में लिफ्ट के डोर खोल दिया मैंने। सही है, यानी लिफ्ट बंद हो गई थी उस बंद लिफ्ट? नहीं, लिफ्ट तो नीचे पड़ी थी, लिफ्ट का जो फ्लोर का डोर जो होता है, जो एक्सटर्नल डोर था वो आपने मैंने मिनट में खोला उसको, क्योंकि मुझे पता था ये कहाँ से खुलता है। और दोनों ताले जैसे काटे तो सामने गया हूँ 3रे फ्लोर पे, तो उधर ऑक्सीजन के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि परिंदे मरे पड़े हुए थे नीचे, कबूतर। तो बहरहाल मैंने कहा जाहिर से ऊपर, जब मैंने ऊपर देखा तो दोनों फ्लोर पैक पड़े हुए हैं। अब मेरे को तो जाना था लेफ्ट, मुझे तो बताया जो गाइड करा बच्चे ने, मैं लिफ्ट वाली साइड पे, तो वो मेरे पड़ा था लेफ्ट साइड पर। तो मैंने बेहतर वही समझा कि उसी को शीट को तोड़ा जाए। उसी पर हैमर मैंने 2-3 मारे और सलीम और मैंने उसको जाके
पंच करा, धक्का दिए उसको। उस वक्त उस फ्लोर पर धुआं था? जब वो शीट गिरी है नीचे, फिर धुआं बाहर आया है, इतना शदीद। कितने लोग थे तकरीबन उस टाइम पर? तो कोई नहीं था जिस टाइम पर मैं अंदर फोर्थ फ्लोर पे पहुंचा हूँ। तो जब फोर्थ फ्लोर पे पहुंचा हूँ तो उस वक्त तो उधर कोई नहीं था, उधर तो कोई नज़र ही नहीं, ब्लैक था, सिर्फ ऐसा धुआं ही धुआं था और कुछ नहीं था। ऑक्सीजन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। मेरा खुद दम घुट रहा था। फिर मैंने सलीम को कहा, सलीम मेरे को इधर तो दम घुट रहा है। वो कह रहा बिल्कुल दम घुट रहा, अंदर नहीं जा सकते हम लोग। तो सलीम ने कहा मैं गाड़ी में मास्क है, मैं मास्क अरेंज कराता हूँ और एक लाइट अरेंज कराता हूँ ताकि हम लोग अंदर जा सके। मैंने कहा जब तक फ़ोन पे बात करो, जब तक मैं शीटें हटाऊँ। मैं शीटें जो लगी थी मैंने हैमर की मदद से उसको तोड़ा और शीटें गिराने शुरू करी। शीटें गिराई और उसके बाद जब ऑक्सीजन थोड़ा सा बनना शुरू हुआ, धुआं मॉल के अंदर आया, फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर के ऊपर। तो फिर वो इतनी देर में मास्क आए। मास्क हम लोगों ने, बड़े मास्क थे गिलास वाले, हम लोगों ने मुँह पे लगाए और अंदर दोनों। सलीम ने हाथ रखा, हैमर उसको दिया, वो मेरे साथ गया लिफ्ट की साइड पर। और लिफ्ट की साइड पे जाने के बाद थोड़ा सा धुआं ज़्यादा था काफ़ी, थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा था। वापस रिवर्स हो गए, फिर हम अंदर गए 1 मिनट बाद ही। फ़ौरन जैसे ही गए मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, मेरा बच्चा है। सलीम तुम जाओ नहीं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ आपके। फिर मैंने कहा हैमर हाथ में है ना, हाथ रखो मेरे कंधे पे, मैं लाइट लेके आगे चल रहा हूँ। इतना था कि अगर वो गुम होता तो मुझे नहीं मिलता सलीम। बहरहाल वो भी मेरे साथ साथ गया। फिर देखा तो आगे बहुत बड़ा गिलास था, गिलास का डोर था, वो मैं अंदर गया हूँ तो उसके राइट साइड पे ही एक और रूम बना हुआ था गिलास वाला, जिसके अंदर मेरे बच्चे मौजूद थे। वो कैसे पता चला? जैसे मेरे पास टॉर्च थी, टॉर्च देख के अपनी लाइट उन्होंने मोबाइल की रोटेट करी है। रोटेट करिए तो कहीं अंदर साइड एक पर रूम में थे, गिलास के रूम में थे, गिलास के रूम में थे, जिसके ऊपर उन्होंने कपड़े लगाए हुए थे, अपने कपड़े फाड़ के डोर के साथ साथ, ताकि धुआं अंदर ना आ सके। इन बच्चों की क्या हालत थी? वो जब ये बच्चे निकले हैं बाहर तो ये सारे गीले हुए थे और इनके चेहरे काले थे, नाक के पास ब्लैक हुआ था सारी इनकी नोज़ वगैरह। तो जब मेरे को अंदाज़ा हुआ ऑक्सीजन बहुत कम था, क्योंकि मैं ही नहीं सब बच्चों को लेके बाहर आ। जैसे ही मैंने बस बोला क्यों करके एक साथ जो है ना सब क्यों बना के आराम से निकलें, कोई भगदड़ ना करें, क्योंकि मैंने शीटें तोड़ी हुई हैं, किसी के पैरों में ना लगे। अच्छा, फिर आप जब वापस आ गए तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त रेस्क्यू की जो टीम थी जिसके साथ आप बता रहे हैं, ये जो रेस्क्यू की टीमें काम कर रही थी रेस्क्यू के हवाले से, ये किस कदर आप समझते हैं कि ट्रेन हैं या इनका किस कदर इस ऑपरेशन में ओवरऑल जो भी रेस्क्यू में था? ये बिल्कुल थे, इनके बच्चे नहीं थे, तो मेरा तो बच्चा था, मैं अपनी तरीके से रिस्क ले लिया। बिल्कुल मैंने रिस्क लिया, इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो मास्क भी लगा के दूसरा बंदा जाने के लिए तैयार नहीं था। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी या जो भी रेस्क्यू के एहलकार थे, आपको ज़ाती तौर पर क्या लगता है कि वो ट्रेंड थे, वो काबू पा सकते थे? नहीं, रेस्क्यू वाले इतने ट्रेंड नहीं लग रहे थे मुझे, उनके नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग नहीं चल पा रहा था करना क्या है। उनको गाइड करने वाला सिर्फ मेरा दिमाग चला तो वो मेरे गाइडेंस पे चल रहे थे। और मज़ीद जब मैं लेके मॉल के बाहर निकला हूँ तो पुलिस ने वो अपना मेन डोर मॉल को खुलवा लिया था और आवाम को अंदर आने दिया। उससे परेशानी ये बच गई कि लोग अंदर आते तोड़फोड़ करते गिलास और भगदड़ मचती, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। वो ये पुलिस का किरदार बहुत अच्छा था। पर जब मैं बाहर गया मेरे को एम्बुलेंस भी दिखी, रेंजर्स भी दिखी, रेंजर्स के एहलकार भी खड़े हुए थे जो ट्रैफिक को मुस्तबिल कर रहे थे। जब आपने बच्चे को वापस लेकर आए तो आपने बात करवाई होगी बच्चे की वालदा से? बिल्कुल बात कराई। वो बहुत परेशान थी। मैं यही सोच रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मेरे को ही करना पड़ेगा, नहीं मेरे पास इतना टाइम था, मैं अदर इदारों को फ़ोन करता। बहरहाल मेरे को अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे रेंजर्स पुलिस दोनों उधर मौसूल थी और रेस्क्यू के अफराद 4 मेरे को मिले, जिसकी मदद से मैं ये ऑपरेशन कर सका। और दूसरी चीज़ रेस्क्यू भी करा बंदों को, जो मैं तो समझता था 4-5 थे, पर ये 25 से 26 लोग थे उधर जो मैंने रेस्क्यू किए, जो जिंदा थे माशाल्लाह से, सेहत अच्छा। क्या समझते हैं कि जो रेस्क्यू का अदारा है उसमें कौन सी बेहतरी लानी चाहिए? क्योंकि आपने तो बिल्कुल अमली तौर पर आपने बड़ा रिस्क लिया, आप गए, आपने 25 लोगों की जान बचाई। बुनियादी तौर पर काम ये रेलिवेंट अदारे का होता है रेस्क्यू का। आप क्या समझते हैं रेस्क्यू के हवाले से या कहीं आग लगती? रेस्क्यू टीम में मैं खुद ये समझता हूँ कि मैं अगर होता तो मैं भी इसी तरह लोगों के लिए काम करता, पर रेस्क्यू के अंदर मैं नहीं हूँ। अगर रेस्क्यू मेरे को कोऑपरेट करता, मेरे को अगर लेता तो मैं इससे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता। डेफिनेटली यूँ कि मेरे को टेक्निकल बहुत चीज़ें आती हैं, एक नहीं बहुत आती हैं, और 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास।